महाराणा प्रताप जयंती देश के कोने कोने में मनाई जाती है और लगभग मई से शुरू हो गए जून के अंतिम तक पूरे देश में, शहरों में, नगरों में, गांवों तक मनाई जाती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन इसके साथ एक बात और है, हम महाराणा प्रताप जी के बारे में सुनते हैं, सुनाते हैं, बड़ा गर्व होता है। लेकिन जब तक आप एक विचार पे, एक बिंदु पे चर्चा नहीं करोगे तो चाहे 500 साल तक महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाते रहो, आपके और हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। आज यहाँ आयोजकों ने लाखों रुपए खर्च किए, इतने भव्य टेंट लगाए है, कूलर की व्यवस्था कराई, खाने की व्यवस्था कराई और हमारे जैसे लोगों को यहाँ का मान सम्मान किया और देते हैं। आप जहाँ जहाँ भी पूरे देश में करते हैं, लेकिन एक विचार जो अपन छूट गया पिछले लगभग 350 सालों से कि महाराणा प्रताप जी की लड़ाई क्या थी, क्या महाराणा प्रताप जी का विचार था, क्यों उन्होंने राजपाट छोड़ के जंगलों में घास की रोटियां खानी पड़ी, ये आप विचार से अभी ना अभी चूक रहे हो। हम गाने बना दिए गायकों ने कि मिट जाता हिंदुस्तान, ठीक बात है। कोई गायक कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, ये भी ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक जरूरी चीज को हम भूल रहे हैं, जिसके लिए मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने चिंता जाहिर की थी। वो चिंता क्या थी? और महाराणा प्रताप जी की भी चिंता वही थी। इसीलिए उन्होंने किले, महल, राजपाट सब छोड़ा और घास की रोटियां खाई। वो चिंता क्या थी? साथियों, भारत में भी, हरियाणा में भी, विश्व में भी, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, सभी संगठनों का कोई न कोई उद्देश्य होता है और लगभग उन सभी संगठनों का उद्देश्य राजनीति, सत्ता प्राप्ति होता है उनका उद्देश्य। महाराणा प्रताप जी के उस युद्ध का भी ये उद्देश्य था। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के साथ साथ आजादी की लड़ाई थी, राज की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी। यदि केवल हिंदू मुस्लिम का युद्ध होता तो महाराणा प्रताप जी के सेनापति हाकिम खां सूरमा होते और मान सिंह, अकबर के सेनापति राजा मान सिंह, जो कि क्षत्रिय थे, हिंदू थे, वे ना होते। यदि केवल हिंदू मुस्लिम का युद्ध होता तो वो युद्ध स्वतंत्रता का, आजादी का था, विचार का था, सत्ता का था। और आज हम लगभग शहरों में, देश के लगभग शहरों में महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं। लेकिन एक बात पे चर्चा नहीं करते हमारे वक्ता कि महाराणा प्रताप जी का वो युद्ध राज का युद्ध था। आप सबको पता है, अकबर ने महाराणा प्रताप जी को ये कहा था कि ये झंडा आपका भी रखो, लेकिन इसके साथ एक झंडा मेरा भी लगा लो। ये तो सबको पता ना कि अकबर ने महाराणा प्रताप जी को प्रपोज किया था कि आधा राज हिंदुस्तान का मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अपने किले पे आपके खुद के झंडे के साथ एक झंडा मेरा भी। महाराणा प्रताप जी ने अकबर की उस बात को ठुकरा दिया कि चित्तौड़गढ़ के किले पे एक लिंगनाथ जी का झंडा ही फहरेगा, मुगलिया झंडा नहीं फहरेगा। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। लेकिन दूसरे के झंडे की संविधानता स्वीकार नहीं करी। बस यही बात है महाराणा प्रताप जी के जीवन की कि उन्होंने अपना सारा राज ठुकरा दिया, जंगल में घास की रोटियां खाई, पर दूसरे के झंडे के नीचे रहना स्वीकार नहीं करा। राजा अभी आपने लगा रखा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान पूरे हिंदुस्तान के राजा थे। महाराजा आनंदपाल सिंह तोमर पूरे हिंदुस्तान के राजा थे। लेकिन महाराणा प्रताप तो केवल मेवाड़ के ही राजा थे। फिर भी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, कई देशों में महाराणा प्रताप के अनुयायी हैं।
केवल इसी बात पे कि उन्होंने दूसरे का झंडा स्वीकार नहीं किया।